आज की सभा के अध्यक्षता कर रहे मंचासीन डॉक्टर राजन सिंह जी, मंच पर विराजमान बाकी सभी हमारे मेहमान और इस सभा में पधारे हुए सभी सहभागीगण, विभिन्न संगठनों के विद्वान कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों, आज का जो ये कार्यक्रम है छत्रपति साहू जी महाराज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित है। एक ऐसे महान शख्स साहू जी जिन्होंने पहली बार देश के अंदर वो किया जिसको ज़्यादा लोग हम जानते हैं कि बाबा साहब ने वो किया। बाबा साहब ने इस देश में जो समाज को जो कुछ दिया उसकी शुरुआत छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने टाइम में की। इतने छोटी उम्र में उन्होंने, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, कि सिर्फ 40 साल की उम्र तक वो जिए। और क्योंकि जिस संगठन से मैं बिलोंग करता हूँ, इंसाफ, उस इंसाफ संगठन, हमारा एक मैगजीन पब्लिश हम करते हैं मूक वक्ता के नाम से। मुझे लगता है कि मैं पहले सुनता नहीं था और उस वक़्त मैं उस मैगजीन का संपादन करता था। 16 वर्ष तक मैंने किया, 2002 से 18 तक। आरक्षण के जनक के रूप में जब उनका चित्र हमने प्रकाशित किया मुख्य कवर पर और लिखा, बहुत सारे लोगों को जिनको जानकारी नहीं थी बहुत अजीब सी प्रतिक्रिया दी कि आरक्षण तो बाबा साहब ने दिया था। ये इतनी कम जानकारी रहती है क्योंकि हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं और हम प्रेरित करते हैं इसलिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अध्ययन करें। मैं इंसाफ संगठन को बिलोंग करता हूँ। इस वक्त कई सारे संगठनों से मेरा जीवन गुजरा। समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा से लेकर वामसेप में कार्य किया और अंत में वहाँ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट के बाद, अभी रिटायरमेंट के बाद, मैं इंसाफ संगठन में नेशनल सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर रहा हूँ। साथियों, जैसा कि पूछा गया था कि संगठन क्या करते हैं, हमारा संगठन कुछ अलग नहीं। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो बाबा साहब का जो मिशन है, जो छत्रपति साहू जी ने किया, जो फूले साहब ने किया, इस देश के अंदर मानव का मूल्यांकन मानव के रूप में हो, यही हमारी लड़ाई है। यही बाबा साहब की लड़ाई थी, यही फूले साहब और यही साहू जी हमको देकर गए। वो लड़ते रहे। तो मानव का मूल्यांकन मानव के रूप में हो, उसके लिए बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे साधन हम लोग करते हैं। उन्हीं में पब्लिकेशन और सभाएं, संगोष्ठियाँ होती हैं, जैसा कि आज हो रही है। दोस्तों, विभिन्न टूल हैं। इंसाफ हो उस मानव मूल्यों की स्थापना के लिए जो काम करता, हमारा मानना है कि उन चीज़ों को हिट करना चाहिए जो पहलू हैं, जो जड़ हैं, जिसमें जातिवाद का दंश बहुत महत्वपूर्ण है। इंसाफ संगठन ने बहुत रिसर्च के बाद ये पाया, बाबा साहब का अध्ययन करने के बाद, महापुरुषों का अध्ययन करने के बाद, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को बार बार पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वर्ण व्यवस्था उसका मूल है, जाति नहीं। तो वर्ण व्यवस्था आज जो मूल रूप से हम 4-5 मुद्दों पर विशेष रूप से काम कर रहे हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो मानव मूल्यों पर आधारित है, उसके लिए काम करना ही है। वर्ण व्यवस्था उसके मूल में है क्योंकि 3 वर्ण हैं, चौथे वर्ण में जातियां हैं। इसको समझाना कैसे, उसको करना है,
ये हमारे केंद्र बिंदु में रहता है। दूसरे, इस देश के अंदर जो जन्मा है, जैसे एक परिवार में जो संपत्ति होती है उसमें हर पैदा होने वाले का बराबर का हक होता है। साथियों, हमें अपना माइंड सेट करना, हमारा मानना है कि इस देश के अंदर जो भी नागरिक पैदा होता है इस देश की संपत्ति में, उसका बराबर का हक है, ये हमें प्राप्त करना है। लेकिन बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग इस अधिकार से वंचित हैं। कुछ के पास तो कुछ भी नहीं है और एक चंद लोगों के हाथ में इस देश की संपत्ति है, और जो बची है उसको भी देने की पूरी प्रयास है। ये हम लोग देख रहे हैं, वो जाती जा रही है, जाती जा रही है। तो जो अधिक संपत्ति है, अभी इसको सब लोगों का अगर अधिकार है तो सबको मिलना चाहिए, जो शायद बांटना संभव नहीं है। लेकिन इंसाफ का मानना है कि जिन लोगों के पास अधिक संपत्ति है उनके साथ अधिक संपत्ति पर ब्याज के रूप में, चाहे वो टैक्स हो, जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, अगर उसको हमने कैलकुलेशन भी दिया है कि अगर बहुत थोड़ा सा मात्र 3% टैक्स लगाकर इतना धन आएगा कि किसी और दूसरे टैक्स की ज़रूरत नहीं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि समाज की पूरी तरक्की के लिए सोशल लेवल पर और आर्थिक लेवल पर भी दोनों तरह से तरक्की हमारे समाज की होना चाहिए, तभी बराबरी हो सकती है। तो इन पहलुओं पर दूसरा ये है कि जो ये इन पहलुओं को छूते नहीं है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो टैक्स प्रणाली है, उसमें जो जीएसटी है ये एक बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा इंसाफ संगठन का मानना है। क्योंकि कफन से लेकर हर चीज़ पर टैक्स है, हमको ये मालूम भी नहीं है। गरीब व्यक्ति जो मात्र 200 रुपये कमाता है, किसी को काम भी नहीं मिलता, चौराहे पर खड़े होकर आता है, अपने बच्चे के लिए अगर सवेरे को 5 रुपये का बिस्कुट खरीदने जाता है उस पर भी उसको जीएसटी देना पड़ता है। ये इतना बड़ा अपराध, इतना अत्याचार है इस देश के अंदर कि जो खुद ही सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है उसको उन चीज़ों पर जो एक उसको भुखमरी के कगार पर जीता है उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। तो इन सब पहलुओं पर इंसाफ संगठन काम करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके विस्तार में मैं जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि संगठनों के बारे में कहा गया था, और मैं 2 बातें और कहकर विराम लूँगा कि जो संगठन है, इतने सारे संगठन हैं, हमने इस पर भी विचार किया। जैसा अभी रामेश्वर दयाल जी ने बताया कि हम दोनों संगठन इकट्ठा होकर काम करने की बात करें, और हमने शुरुआत भी कर दी है। ये उसी की एक पहली कड़ी है कि हमें एक दूसरे के प्रोग्राम्स में जाना है। दोस्तों, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है संगठनों के बीच में, वो ये है कि हर संगठन में खुद लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। वंस ए प्रेसिडेंट ऑलवेज ए प्रेसिडेंट। कोई प्रेसिडेंट बन जाता तो उतरना ही नहीं चाहता। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज अगर मैं प्रधान हूँ तो कल को मुझे तैयार होना चाहिए कि मैं एक सिंपल मेंबर की हैसियत से आगे बैठूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये उनमें से एक रीज़न है कि इतना ईगो है कि वो उसका ईगो सेटिस्फाई नहीं, फिर हम कैसे एक होंगे। हमने उस पर गहन अध्ययन किया इंसाफ संगठन ने। मैं विराम दूंगा सर 1 मिनट और लेकर, कि इतने सारे संगठन बाबा साहब बुद्ध ज्योतिबा फुले उनके नाम पर है कि शायद किसी दूसरे नामों पर इतने संगठन नहीं है। तो ऐसी बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं कि सारे संगठन इकट्ठे होना चाहिए। हमने बहुत कोशिश की, संगठनों को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे संगठन बने। तो एक बार ऐसा लगने लगा कि संगठनों को इकट्ठा करने के लिए इतने संगठन हैं, तो जो संगठन को इकट्ठा करने के लिए संगठन बने हैं उनको भी इकट्ठा करना पड़ेगा पहले। ये कितना विकराल और इतना कठिन काम है जो पॉसिबल ही नहीं है। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन तो करना है। तब बहुत रिसर्च और सोच समझ के बाद जो मैं शेयर करना चाहूँगा और ध्यान चाहूँगा आप सभी लोगों का, कि हमने ये पाया कि इतने सारे संगठनों को ख़त्म करना, उनको इकट्ठा लाना, एक तंबू के नीचे लाना किसी भी हालत में संभव नहीं है। तब फिर क्या है? इतनी सारी शक्ति बिखरी हुई है ऐसा हम मानते हैं। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला, साथियों आप लोगों को इसे समझना है कि हम संगठनों को ख़त्म नहीं करें, बल्कि हमने सोचा कि इतने सारे संगठन बने, ये नुकसान की बात नहीं है, इंसाफ का सामान्य लाभ की बात है कि वो जगह जगह पर सारे देश में फैले हुए हैं।
सिर्फ ज़रूरत है उनको एक मैसेज देने की, जो कॉमन कॉज है, जो कॉमन तकलीफ़ है, उसके लिए अगर एक संगठन आवाज़ करता है तो हम बाकी संगठनों को उसके पीछे एक आवाज़ लगाना चाहिए। तब हम उन सारे संगठनों का लाभ ले सकते हैं। उनको इकट्ठा करने में, उनको एक तंबू के नीचे लाने में बेकार समय व्यर्थ होगा, बेकार एनर्जी होगी। इसलिए इस पर काम करना है, प्रैक्टिकल करना है। आज छत्रपति साहू जी महाराज का जन्मदिन है। उन्होंने अपने ज़िंदगी में सब कुछ किया, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में किया, सामाजिक रूप में बदलाव किया। अपने सबसे पहले आरक्षण लागू किया 50%, ये उन्होंने मैसेज दिया। और गंगाराम कांबले, उन्होंने मैसेज दिया ये करके, उसकी चाय की दुकान खुलवा कर वहाँ चाय पीकर। मैंने भी एक व्यक्ति को ऐसा प्रेरित किया था, जगतपुरी में ए ब्लॉक है, वहाँ पर एक व्यक्ति को कहा कि आप दुकान खोलिए। वो चाय की दुकान खोलना चाहता था, बाबा साहब की मूर्ति लगा, सारे लोग विरोध कर रहे थे। हमने बोला लगाइए, उसने इतनी बड़ी मूर्ति लगाई कि कोई आए ना आए, मैं ये करके रहूँगा। मैसेज प्रैक्टिकल करने से होता है। तो साथियों, हम सबको प्रैक्टिकल करना है, डरना नहीं है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।